नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो ये पेपर जो है 26 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ये जो सेट नंबर 21 होने वाला है, इससे पहले मैंने 20 शिफ्टों तो करा दिया हुआ है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर वापस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना इसमें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले वाले फिगर में देखें तो यहाँ पर जो है आपको दो आयत दिख रहा है, या मान के चलिए एक वर्ग में एक रेकरिंग दिया गया है। अगले वाले में देखिए तो एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें मान के चलिए दो रेकरिंग दिया गया है। अगले वाले तीसरे नंबर फिगर में देखिए तो इसमें कितना, इसमें मान कर चलिए आयत दिया गया है 4, या तो आप इसमें दो रेकरिंग मान सकते हैं। लेकिन रेकरिंग वाला तो मानेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया गया, इसमें 3 दिया गया, इसमें फिर 1 दिया गया, इसलिए गलत हो गया। अब इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। जैसे देखिए इसमें दो प्रकार का इसमें बॉक्स दिया गया है। इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 और ये 3 हो जाएगा। इसके में कितना हो जाएगा, इसमें टोटल 4 हो जाएगा। इसमें अगले वाले में 5 हो जाएगा, यानी अगले वाले में हमें 6 टोटल जो हमें बॉक्स टाइप का चाहिए। चलिए वो ऑप्शन देखते हैं किस में दिया गया, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें आयत जैसा बन रहा है तो अगले वाले त्रिभुज बन रहा है, फिर से देखिए आयत जैसा बन रहा है तो फिर से अगले वाले में त्रिभुज जैसा बन रहा है, तो अगले वाला क्या होना चाहिए, आयत जैसा बनना चाहिए। चलिए देखते हैं, उसमें भी 6 बॉक्स रहना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए तो इसमें कितना है, 3 और 3 6 बिल्कुल बन रहा है, और इसमें जो आयत जैसा दिया गया यानी यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक और जो है फिगर सीरीज का ही क्वेश्चन दिया गया है। हमें इस यहाँ पर बताना है कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले पहला वाला देखिए, यहाँ पर अगर छोटा एलिमेंट को पकड़िए, त्रिभुज जो यहाँ पर दिया गया इस कॉर्नर पर, अगले वाले में वो नीचे आ गया, यानी इस कॉर्नर पर आ गया। फिर से अगले वाले में एक स्थान बैक होकर के यहाँ पर चला, अगले वाले में फिर से बैक होकर के ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर त्रिभुज जो जहाँ पहले था वहीं पर सेम रहने वाला है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, लॉजिक लगा देखिएगा। अगर पहले वाले फिगर में देखिए तो इसमें एक वर्ग के अंदर में एक त्रिभुज दिया गया, अगले वाले में क्या किया, एक इसमें से त्रिभुज में से एक एलिमेंट को यानी एक रेकरिंग वाले पार्ट को हटा लिया गया। अगले में देखिए इसको भी हटा लिया, यानी 2 को हटा दिएगा। अब तीसरे वाले में इसको भी हटा दिया, यानी ऊपर वाला जो एक था वो भी, यानी त्रिभुज पूरा खत्म हो चुका है। अब अगले वाले में क्या होगा, इस वर्ग में से एक रेकरिंग हटने वाला है, यानी फिगर जो बनेगा कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर त्रिभुज रहने वाला है, और वर्ग जो बनेगा कुछ इस प्रकार रहने वाला है, यानी एक जो यहाँ पर से एलिमेंट वर्ग में से हटा दिया जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला वाला ऊपर में बिल्कुल त्रिभुज है, और यहाँ पर वर्ग जो है एक हटा दिया गया, यही बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर जो है ऑप्शन में ढूंढना है किस ऑप्शन में दिया गया। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर कहीं भी आपको त्रिभुज नहीं मिला, यानी ये तो नहीं होने वाला है। अगर दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर आप ध्यान से इस पैटर्न को हम बना रहे हैं, उस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो पैटर्न बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। हम सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। 99 का बीच कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पर छोड़ दिया गया, वही में बताना है। उसके बाद यहाँ पर 74 65 के बीच देखें तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 5 और 9 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। यहाँ हमें पहले वाला यहाँ पर बताना है। तो ध्यान से देखिए 8 9 8 इसी प्रकार आ रहा है, यानी हमें 8 के बाद जाना है तो 9 होना चाहिए। तो यानी 91 में होगा 9 हम घटा देंगे, क्योंकि ये घटते हुए जा रहा है, तो 9 को हम इस घटा देंगे 91 में से 9 में, तो क्या कौन सा मिलेगा, 82 मिलेगा। 82 कहाँ पर, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट एस है, एस के बाद यहाँ पर यू कैसे किया गया, टी यानी 2 बढ़ाया गया है। यू के बाद ओ है, यहाँ पर देखिए तो घट गया, यानी कितना घट रहा है, यहाँ पर जो है 6 घटा दिया गया। अगले वाले देखें ओ से यहाँ पर क्यू जो है कितना बढ़ाया गया, 2 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हमें बताना क्या होगा। अगर बात को ध्यान से देखिए, पहले +2 बढ़ा, उसके -6 घट गया, फिर +2 बढ़ा, तो अब क्या होना चाहिए, -6 हमें किस में से घटाना है, क्यू में से घटाएंगे। क्यू में से घटाएंगे 17 में से 6 हो जाएगा, तो कितना बचे 11। 11 किसका होता है, के का होता है। के कहाँ पर देंगे, 3 ऑप्शन में दिया गया, इसलिए हमें दूसरा वाला ऑप्शन भी हमें चेक करना पड़ेगा। यानी के तो हमें मिल चुका है। अब दूसरा डिजिट देखिए, डब्लू से यहाँ पर क्यू है, यानी डब्लू का 23 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है। यहाँ पर कितना किया गया, 6 घटा दिया गया है। उसके बाद क्यू से देखिए यहाँ पर एस कितना हो रहा है, क्यू से जो एस 2 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखिए एस से यहाँ पर एम जो है फिर से यहाँ पर 6 घटा दिया गया है। अब क्या होना चाहिए, 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमें एम में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो मिलेगा, एन ओ मिलेगा, यानी के के बाद ओ होना चाहिए। के बाद ओ किस ऑप्शन में है, पहला वाला ऑप्शन दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, जैसे जैसे डिजिट के साथ किया गया +2 और -6, उसी प्रकार सेम हम फॉलो करके पहला ऑप्शन आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है एक दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब रखा गया है। इसका फिगर कैसा बनेगा, सेम है, बस इसका पार्श्विक रूप से उल्टा बनना चाहिए। कि वर्ग तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसमें जितना भी एलिमेंट दिया गया है वो सब इधर की ओर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर की ओर आ जाएगा। यानी अगर बनाने की कोशिश करें तो देखिए इस प्रकार का वर्ग बन जाएगा। इसमें जो यहाँ पर जो पंचभुज जैसा दिख रहा है, ये इस साइड की ओर बन जाएगा, यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का बनेगा, ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है। और ये यहाँ पर जो 2 आयत जो दिख रहा है, ये इस साइड की ओर बन जाएगा, इस प्रकार का फिगर रहेगा। और ये जितने भी जो यहाँ अंदर में एलिमेंट
राइट दिया गया ये सभी उल्टा बनने वाला है। चलिए ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में, अगर पहला वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दोनों आयत बिल्कुल ठीक है और ये पंचभुजी इस साइड से बन रहा है, यानी इसमें सभी मैच करने के बाद हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ लोग बोलेंगे दूसरा ऑप्शन भी तो सही हो सकता है, देखिए आपको सभी एलिमेंट को सही से मिलाना है, जब तक आप मिलाइएगा नहीं आपको पता कैसे चल जाएगा। इसलिए बीच वाले पार्ट में भी एलिमेंट में आपको कोई ना कोई चेंज जरूर मिलेगा, इसलिए ये दूसरा वाला नहीं होने लगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 8 व्यक्ति रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति, प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक भुजा के मध्य में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। एक वर्ग दिया गया है, उसमें टोटल जो कितना सीट बोला गया 8 बोला गया, यानी कि प्रत्येक भुजा के मध्य में 2-2 व्यक्ति बैठा हुआ है। यानी आप ध्यान से देखिएगा कुछ इस प्रकार का बैठा हुआ है। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार हम सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया है, यहाँ पर देखिए कहा गया है रीना जो अमित के ठीक दाईं ओर बैठी हुई, कौन बैठी हुई है? अमित के ठीक दाएं। अगर अमित को यहाँ पर लिख ले तो इसके ठीक दाएं कौन बैठेगा? रीना बैठ जाएगा। उसके बाद आगे कहा गया है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे, बिल्कुल एक ही तरफ हो गया। उसके बाद कहा गया है प्रीति उस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। लेकिन उससे आगे यहाँ पर देखिए एक और स्थान आगे बढ़ते हैं, प्रीति जो है रीना का दाएं ओर से चौथे स्थान पर, रीना का दाएं ओर से चौथे स्थान आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर जो है प्रीति आ जाएगा। अब यहाँ पर बैक वापस आते हैं तो यहाँ पर कहा गया था प्रीति उस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठी है, यानी प्रीति इस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठी जो किरण के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर। अगर हम किरण को यहाँ पर ले ले तो इसके बाएं ओर से अमित जो है दूसरे स्थान पर है और ये प्रीति इसकी ओर मुंह करके बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिखेगा। अब आगे कहा गया है विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको भी छोड़कर चलते हैं। देखिए विकास और दीपक बोला गया है, अगर हम विकास देखें किस स्थान पर लेंगे जो 2 व्यक्ति बैठेगा, उससे आगे बढ़े तो यहाँ पर कहा गया दीपक जो अमित के आसन में बैठा हुआ है, यानी अमित के बगल में कौन बैठा हुआ है? दीपक बैठा है, यानी दीपक को यहाँ बैठा दिया। यानी दीपक और विकास, अगर विकास को यहाँ पर ले ले तो इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बिल्कुल आ रहा है। अब आगे कहा गया है प्रीति और राहुल के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी प्रीति और राहुल के बीच में 1 व्यक्ति बोले, यानी राहुल को यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर विकास 1 व्यक्ति बन जाएगा। अब एक स्थान बचा, एक स्थान पर कौन आ जाएगा? किरण हो चुका है, राहुल, दीपक, विकास, प्रीति, प्रिया बचा हुआ है, यानी प्रिया को यहाँ पर डाल देते, प्रिया को PRI से लिख लेते। उसके बाद पूछा गया है दीपक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? दीपक के ठीक बाईं ओर प्रिया बैठी हुई, प्रिया कहाँ पर है? दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। इसको आप एक काम कीजिएगा, आपको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा और हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 5 मित्र PBCG और H वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें सीट कितना बोला गया? 5, नहीं 1 2 3 4 और 5 हो गया। उसके बाद कहा गया है H जो है C के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी C के ठीक दाएं, यानी C के ठीक दाएं कौन बैठेगा? H बैठेगा, H यहाँ पर आ गया। अब आगे कहा गया है B जो है H के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, यानी B जो है H के बाएं, यानी H के बाएं जाएंगे तीसरे स्थान पर, तो 1 ये हो गया, 2 और 3 यहाँ पर आ गया B। अब आगे कहा गया है P C का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी P यहाँ पर नहीं आएगा तो कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया जी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? जी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं बैठा था, यानी जी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ? सी बैठा हुआ, सी कहाँ पर है? 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग का क्वेश्चन दिया। सबसे पहले इसको करना है, ऑप्शन देखना है। सबसे पहले ऑप्शन में 3 दिया गया, 3 लिख लीजिए क्योंकि हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं। उसका दूसरे वाले में कहा गया 4 2 5 है, यानी 4 2 और 5 और 1, इन सभी में से पहले कौन होगा? देखिएगा ऑप्शन में जो है यहाँ पर सभी में P दिया गया है, उसके बाद पहले वाले में I, और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन में 1 2 में देखिए PIN के बाद यहाँ पर G दिया गया, लेकिन यहाँ पर K है। सबसे पहले क्या होगा? G वाला होगा, यानी कि 3 के बाद 2 होने वाला है। 3 के बाद 2 ऑप्शन में देखिएगा तो केवल एक ही में दिया गया, दूसरा वाला, यही करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे। 2 और 5 के बीच 3 का डिफरेंस है, 5 और 11 के बीच 6 का डिफरेंस है, 11 और 23 के बीच में यहाँ पर टोटल कितना का? 12 का डिफरेंस है। उसको 23 और 47 के बीच देखिएगा तो 24 का डिफरेंस है। ये इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखिए 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, अब क्या होना चाहिए? 48 होगा, यानी 47 में 48 को ऐड करना पड़ेगा तो कितना मिलेगा? 8 7 15 के 5 हासिल, यानी कि टोटल 5 4 9 हो जाएगा, 95 मिलेगा। 95 कहाँ पर है? दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है, किस ऑप्शन में दिया गया है। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा तो इस प्रकार का वो फिगर कहीं पर नहीं दिख रहा है, यानी ये नहीं होने वाला है। दूसरा में देखिएगा तो यहाँ पर इस पैटर्न को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जिसको हम पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं ध्यान से देख लीजिएगा, यही वाला फिगर जो है ऊपर में दिया गया, जो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन है कोई एस जो है टी नहीं है, कोई एस जो है बोला गया टी नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है।
दूसरा कहा गया कुछ यू जो है एस, यानी कुछ यू जो इस प्रकार एस बन जाएगा। अब निष्कर्ष कहा गया है कुछ यू जो है टी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए क्योंकि जब एस नहीं होगा तो यू कैसे हो सकता है, इसलिए पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा कहा गया है सभी टी यू है, देखिए सभी टी यू तो नहीं होगा क्योंकि कुछ, देखिए ऊपर में पहले कहा गया नहीं है और सभी कैसे हो सकते हैं, देखिए दोनों के बीच कोई बहुत दूर दूर पर है। अगर मान के चलिए हम इस टी को यहाँ पर पास में लाएं तो कुछ तो हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए ये दूसरा वाला कथन गलत हो जाए। केवल पहला निष्कर्ष जो कहा गया है कुछ यू टी नहीं, कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला डेफिनेटली गलत होगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है ई का ए से संबंध बताना है। ई कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये यहाँ पर दिया गया, हमें इस प्रकार का टोटल यहाँ तक चेक करना है तो कौन सा रिलेशन इसका बन रहा है। अगर सबसे पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह का अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू की माँ है, यानी ए जो है किसकी माँ हो जाएगा, ए जो है या बी की माँ है, इसको माइनस कर लेते हैं, फीमेल को माइनस से और मेल को प्लस से डिनोट करते हैं। उसके बाद डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का क्या अर्थ बोला गया, यहाँ पर बोला गया है पी जो है क्यू का पिता है, यानी बी जो है किसका पिता हो जाएगा, ये सी का पिता हो जाएगा। अब आगे माइनस के चिन्ह, माइनस का क्या अर्थ बोला गया, माइनस कहाँ पर, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू की बहन, यानी सी जो है किसकी बहन है, ये जो डी की बहन हो जाएगा, यानी सी को माइनस कर लीजिए। अब प्लस का अर्थ बोला गया है, प्लस कहाँ पर, यहाँ पर, इसका बोला गया है पी क्यू का भाई, यानी डी जो है ये किसका भाई है, ई का भाई है, इसको प्लस कर लीजिए। अब हमें एक से ई का रिलेशन बताना है, क्या होगा, देखिए ए जो है ई के क्या होगा, ये जो बेटे की बेटी हो जाएगा, देखिए ए का बेटा बी है और उसका बी का बेटा बेटी जो है ये क्योंकि माइनस में है इसलिए ई बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भूटान को इस प्रकार लिखा गया है, ग्रीस को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए भूटान का बी अक्षर जो है यहाँ पर यू कैसे हुआ, यानी +19 करना पड़ेगा तब ये यू मिलेगा। अगर एच से अगर एच के पास जाए तो यहाँ जीरो चेंज किया गया है, यू का चेंज करे बी तो यहाँ पर यहाँ उल्टा बन रहा है, यानी ये कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो बी एच यू यहाँ पर भी और एच यू भी उल्टा करके यहाँ पर कर दिया, यानी पहला 3 डिजिट को पलट करके लिख दिया गया। उसके बाद अगला 3 डिजिट देखें टी के बाद भी है, यानी टी से भी अगर यू भी यानी +2 हो रहा है, उसके बाद ए के बाद बी सी हो रहा है +2 होने के बाद, और एन से ओ पी हो रहा है +2 होने के बाद, यानी कि पहला 3 डिजिट को हमें पलट देना है क्रॉस, उसके बाद अगला 3 डिजिट में हमें +2 बढ़ाना पड़ेगा। यानी हमें फ्रांस का देखिएगा तो पहला 3 डिजिट क्या दिया गया है FRA, यानी इसको उल्टा करेंगे तो ARF बन जाएगा। उसके बाद 3 डिजिट इसमें +2 करना पड़ेगा, तो N के बाद 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, P मिलेगा, C के बाद मिलेगा E मिलेगा, उसके बाद E के बाद G मिलेगा। ये ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, बगीचा का संबंध फूल से है तो पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। देखिए बगीचा में जो है फूल रहता है तो पुस्तकालय में क्या रहता है, पुस्तकें हो जाएगा, इसलिए दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें रैंकिंग में बताना है इसमें कौन सा जो है यहाँ पर जो है खाली स्थान के जगह पर कौन सा लेटर आएगा। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लेटर दिया गया, DEFGH है, फिर से जो DEFGH है, फिर से DEFGH, यानी हमें इतना ही लेटर को फॉलो करके सभी पैटर्न को पूरा करना है। अगर ध्यान से देखिएगा DEFGH यहाँ कंप्लीट हो गया, उसका डी के बाद क्या होगा, ई होने वाला है, उसका ये कंप्लीट हो गया, और फिर से देखिए डी के बाद क्या होगा, ई होगा। अब ये कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर देखिए DEF के बाद यहाँ पर जी होने वाला है, इसलिए जी यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा DEFGH हो चुका है, अब यहाँ पर डी होने वाला है, इस प्रकार का कहाँ पर लिखा है, EE और GD, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए राम ने कहा, मान के चलिए एक तस्वीर है यहाँ पर, इसकी ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरी माँ, यानी इसकी कोई माँ है, माँ को हम एम से मदर से लिख लिए, मेरी माँ के पति, यानी इसका कोई पति, यानी इसका कोई फादर होगा, पति का पिता, यानी इसका पिता, यानी ये वाला फिगर जो है ये इसका पिता हो जाएगा। इसको थोड़ा रिलेशन ऊपर बनाते, यानी इसके पिता का पिता, ये वाला फिगर दिया गया, तो उस आदमी का राम से क्या संबंध होगा, वो जो है पिता के पिता हो जाएगा। या दादा ऑप्शन में रहता तो दादा भी क्लिक हो जाएगा, इसलिए पिता के पिता ऑप्शन बिल्कुल दिया गया, यानी देखिए राम के पिता के ये पिता हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें बताना है, इसका 152 लिखा गया है, यहाँ पर 134 लिखा गया है, तो हमें RST के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पर 100 कैसे ला सकते हैं, 152 या 134। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 100 और R के जगह पर 50, अगर हम इसको जो है क्या करें, अगर हम प्लस कर ले, ठीक है, यानी 100 R के जगह पर प्लस करते कितना मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा
टी के जगह पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी 18 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम प्लस इसकी जगह पर क्या करेंगे, एस के जगह पर भी प्लस कर देंगे, तो यानी 2 मिलेगा, तो 152 मिल रहा है। अब बात को समझ चुके होंगे। हमें करना है क्या, आर के जगह पर प्लस, उसके बाद क्या दिया गया, एस के जगह पर प्लस और टी के जगह पर डिवाइड करना है। इसी प्रकार फॉलो करके हम इसका आंसर लाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस फिर प्लस और यहाँ पर डिवाइड। यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 40 से 200 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 पंचे, यानी यहाँ पर टोटल 5 मिलेगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल जो है 175 और 25 200 हो जाएगा। और 200 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 205 कहाँ पर लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन, इसको आपको आपस में चेंज करना है, जो कौन सा इसका सेटिस्फाइड कर देगा इसको आप खुद से चेक कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। बी का वाई लिखा गया, एच का ई लिखा गया, एल का आई कैसे लिखा गया। अगर बी का वाई देखिए तो उल्टा मान के चलिए, हो सकता है अपोजिट हो सकता है। एच से ई जो यहाँ पर क्या किया गया है, ई के बाद एफ जी एच यानी 3 घटा दिया गया है। उसके बाद एल से आई जो यहाँ पर जे के एल यानी फिर से 3 घटा दिया गया है। अगर वाई में भी देखें तो वाई के बाद जेड ए बी यहाँ पर 3 घट भी सकता है या अपोजिट भी हो सकता है, यानी सभी में -3 घट रहा है। यानी सेम इसी प्रकार फॉलो करके हमें ऑप्शन में ढूंढना है जो किसमें ऑप्शन में 3 घट रहा है। अगर पहला वाला देखिए, ए से 3 घटाएंगे नहीं बल्कि बढ़ गया, ये गलत हो जाएगा। ओ से 3 घटाने पर एन तो नहीं आएगा, एन के बाद ओ होता है, यानी 1 घट रहा है, ये गलत हो जाएगा। ए के बाद यहाँ पर 3 घट रहा है, एम के बाद 3 घट रहा है, जी के बाद 3 घट रहा है, यानी यही हमारा तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर जीएस के मैराथन वीडियो मैंने दिया हुआ है, जो 2018 से लेकर 2024 के जो जितने भी जीडी के एग्जाम हुए हैं उन सभी का आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर जरूर देखते रहिएगा। और साथ में सभी एग्जाम के जैसे एसएससी के सभी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो आपको जीएस के 2018 से लेकर 24 के बीच जितने भी तक एग्जाम हुए उन सभी का मैंने जीएस कराया हुआ है। आप लोग जाकर सारे मैराथन वीडियो को जरूर देखते रहिए, इससे आपका जीएस में स्कोर बहुत बढ़िया आने वाला है। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।